बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है टेस्ट नंबर 6 आपका जो होना है हफ्ते वाले दिन, चैप्टर नंबर 3 एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हमने डिस्कस करना है। और इसमें हमने पूरे एनवायरनमेंट के बारे में और पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। तो देखते हैं हम, वो कहते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारी बात आती है एनवायरनमेंट की। देखिए माहौल किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं ना, हम उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास जो है थिंग्स, ठीक है, अराउंड अस मेक आवर इन्वायरमेंट। जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं ना, वो क्या बनाती हैं, हमारा माहौल बनाती हैं। ठीक है, इनके बगैर माहौल जो है ना वो इम्पॉसिबल है। सपोज कर लें हमारे इर्द गिर्द ट्रीज़ हैं, हमारे इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, हाउसेज हैं, ये तमाम चीज़ें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दैट अट्रैक्ट्स ऑन आवर बॉडी इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। ठीक हो गया, ये तो हमने बात कर ली इन्वायरमेंट की। अब हुआ ये कि जैसे जैसे इंसान ने तरक्की करने के साथ साथ उसने इस इन्वायरमेंट को, माहौल को ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। वो कैसे स्टार्ट किया, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के ज़रिए से, वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, एशेज़, स्मोकिंग, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माहौल को ख़राब करती हैं। तो इसलिए हमने इसमें जो डिस्कस करना है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को डिस्कस करना है कि हमारा जो माहौल है वो किस तरह ख़राब होता है। तो आपने बुक अपने सामने रखनी है, पेज नंबर 33 अपने ओपन करना है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हमने स्टार्ट करना है। वो कहता है थिंग्स मेक्स अस अराउंड अस मेक अवर एनवायरनमेंट। देखिए लिविंग थिंग्स हैं गेट फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात कर रहा है। जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं वो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें खुराक चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें वाटर चाहिए। अब खुराक, ऑक्सीजन और वाटर कहाँ से आता है, ये हमारे माहौल से आता है। अगर हमारा माहौल सही होगा तो ये चीज़ें हमें अच्छे से प्रोवाइड होंगी। अब हुआ क्या कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ना ये क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। वी शुड मेक सीरियस एफर्ट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। इन दिस यूनिट हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस काइंड्स एंड सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें बात करनी है पोल्यूशन की। 3.1 टॉपिक हमारे पास है एंड पोल्यूटेंट्स की बात करनी है। जो पोल्यूशन की बात करते हैं तो पोल्यूशन किसे कहते हैं, देखें पोल्यूशन कहते हैं कि किसी भी जो है वेस्ट मटेरियल का हमारे माहौल में ऐड हो जाना वो पोल्यूशन कहलाता है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखनी है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। वो क्या है, वो कहता है द एडिशन ऑफ द अनवांटेड मटेरियल। ठीक है, जब हमने डेफिनेशन देखी एनवायरमेंटल पोल्यूशन की तो वो क्या बनेगी, द एडिशन, ठीक है, द एडिशन ऑफ अनवांटेड, जो हमारे पास गैर ज़रूरी जो मटेरियल होता है, अनवांटेड मटेरियल, ठीक है, टू द इन्वायरमेंट। हमारे माहौल के अंदर किसका ऐड हो जाना, अनवांटेड मटेरियल का ऐड हो जाना, दैट मेक इट, ठीक है, जो क्या कर देता है, मेक इट करता है, हमारे माहौल को ख़राब कर देता है। फॉर एनिमल, फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक हो गया। और उसके बाद अब कौन से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे माहौल को ख़राब करते हैं, उन्हें कहा जाता है पोल्यूटेंट्स। क्या कहा जाता है, पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि डिफाइन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या डिफाइन पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन क्या बनती है, द मटेरियल, ऐसे मटेरियल विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट, जो हमारे माहौल को ख़राब करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। द मटेरियल्स, ठीक है, द मटेरियल्स विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट, विच जो हमारे माहौल को क्या कर देता है, ख़राब, विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट, जो हमारे माहौल को ख़राब कर देते हैं, ऐसे मटेरियल जो ज़रात होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस करने हैं पोल्यूशन की काइंड्स। तो याद रखिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो है पोल्यूशन होती हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर कि काइंड्स ऑफ पोल्यूशन को आपने डिस्क्राइब करना है, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 इज द एयर पोल्यूशन, ठीक है, हवाई आलूदगी जिसे कहते हैं, एयर पोल्यूशन। सेकंड वन इज द लैंड पोल्यूशन, ठीक है, लैंड पोल्यूशन। और थर्ड वन इज द वाटर पोल्यूशन। ठीक हो गया। हमने ये तीनों डिस्कस करनी है वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी जो है
टाइप आ गई है द एयर पोल्यूशन। हमने एयर पोल्यूशन को डिस्कस करना है। अब देखें हवाई आलूदगी के अंदर क्या होता है, हमने यहाँ से डिस्क्राइब भी करना है। वो कहता है एयर पोल्यूशन को हमने डिस्क्राइब करना है यहाँ से। वो कहता है एयर, ठीक है, इन्वायरमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड बाय टॉक्सिक मटेरियल, जो जहरीले मटेरियल होते हैं प्रेजेंट जो मौजूद होते हैं इन ट्रैफिक स्मोक, हमारी जो ट्रैफिक स्मोक होती है, एंड इंडस्ट्रियल स्मोक। तो याद रखिएगा ट्रैफिक स्मोक के अंदर और इंडस्ट्रियल स्मोक के अंदर दो ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जो हमारे माहौल को मजीद खराब कर देती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस जो हैं ये ट्रैफिक स्मोक के अंदर और इंडस्ट्रियल स्मोक में पाई जाती हैं, जो कि हमारे माहौल को क्या कर देती हैं? खराब कर देती हैं। एंड दीज टॉक्सिक मटेरियल आर द मेजर एयर पोल्यूटेंट। बिल्कुल, ये जो टॉक्सिक मटेरियल आपको नजर आ रहे हैं SO2 एंड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे माहौल को खराब कर देती हैं। उसके बाद रोड डस्ट हो गया, जो गर्द आलूद हमारे पास होता है रोड के ऊपर। एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो हमारे पास फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोल, ऑयल एंड गैस। कोल, ऑयल एंड गैस, ये 3 टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं इन होम्स एंड फर्नेसेस आल्सो पोल्यूटिंग द एयर। ये तो हमने बात कर ली एयर पोल्यूशन की। अब हम बात करने जा रहे हैं लैंड पोल्यूशन की, कि लैंड पोल्यूशन जो है ना वो हमारे पास क्या होता है। लैंड पोल्यूशन किसे कहते हैं? वो कहता है वी थ्रो। अब लैंड पोल्यूशन जमीनी आलूदगी होता है। ये पेज नंबर आपके जो है 34 के ऊपर मौजूद है, हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। वो कहता है वी थ्रो आवर डोमेस्टिक ट्रैश, जो हमारा घरेलू कूड़ा क्रिकेट होता है, लाइक एट ओपन प्लेसेस ऑन द लैंड। दिस ट्रैश, अब ये ट्रैश क्या होता है? जो हमारे पास कूड़ा क्रिकेट होता है, ये इंक्लूड होता है, मुश्तमिल होता है किसके वाला? टिन कैंस, प्लास्टिक बैग्स, रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट विच पोल्यूट द लैंड। बिल्कुल सही बात कर रहा है कि हमारे पास जो है घरों के अंदर जो कूड़ा क्रिकेट होता है, टिन बैग्स होते हैं, उसके अंदर रबिश होता है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट, जो ज़राई वेस्ट होता है, फर्टिलाइजर खादें हो गई, केमिकल स्प्रेड हो गए और ऑन क्रॉप्स, एंड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज विच आर द मेन काज ऑफ द लैंड पोल्यूशन। ये टोटली हमने डिस्क्राइब कर गया लैंड पोल्यूशन को। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करने हैं, पानी आलूदगी या आबी आलूदगी भी से कह सकते हैं। देखिए जब हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं तो इस सबसे पहले हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है सीवेज का। ठीक है, जो सीवेज हमारे पास होता है उसका हमारे पास जो है ना वो कंसेप्ट आता है कि सीवेज क्या होता है। सीवेज कहते हैं, याद रखिएगा, ये जो हमारे घरों के अंदर जो खराब वाटर होता है टॉयलेट्स वगैरह का, इसे कहते हैं सीवेज, जो नालियों की शक्ल के अंदर जो है ना वो मूव करता है। उसके बाद वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सीवेज को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम रिवर्स के अंदर, जो हमारे कुदरती ज़राए हैं वाटर के, दरिया हो गए, कैनाल्स, नाले हो गए और स्ट्रीम्स, नदियाँ हो गई, एंड ओशन, समंदर के अंदर हम फेंक देते हैं। अब आपको पता है कि हमारे रिवर्स के अंदर, हमारे कैनाल्स के अंदर, हमारे स्ट्रीम्स के अंदर, ओशंस के अंदर क्या मौजूद है? उस वहाँ पर हमारी आबी मखलूक मौजूद है, वहाँ फिशेज हैं, वहाँ क्रोकोडाइल्स हैं, वहाँ रेप्टाइल्स हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या करते हैं, जब ये पानी उसमें जाता है तो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, सीवेज के अंदर, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर, ये जाके डायरेक्टली अटैक करते हैं और हमारा जो आबी मखलूक होते हैं, फिशेज होते हैं, वो मर जाती हैं। और वही पानी जो है ना जब वो ज़मीन में जाता है तो वहाँ से हम भी ड्रिंक करते हैं, ह्यूमन्स भी ड्रिंक करते हैं, तो ह्यूमन्स के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, डिजीजेस काज हो सकती हैं। ये हमने वाटर पोल्यूशन को भी डिस्कस कर लिया। अब हमने चलना है इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं, इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। तो इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, लेकिन सम टाइम वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, टॉपिक आपका 3.2 हमने डिस्कस करना है। तो इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन को देखते हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, तकरीबन 8 पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छे से याद करना है। मैं यहाँ से रीड भी कर देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट को हमने रीड करना है। वो कहता है एयर पोल्यूशन, जो हवाई आलूदगी होती है, काजेस, वजह बनती है डिजीज ऑफ थ्रोट, हमारे गले की बीमारी, स्किन, हमारे जिस्म की बीमारी, एंड आइज, और हमारी आंखों की बीमारी की वजह बनती है। टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स इंटर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये टॉक्सिक एयर पोल्यूट हमारी बॉडी में एंटर होते हैं विद इनहेल्ड एयर एंड काज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। हमें सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि एयर पोल्यूशन है। और एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है। दैट ऑल द गैसेस आर प्रेजेंट इन द एयर। ये तमाम गैसेस मौजूद हैं। जब ये गैसेस खराब होती हैं और हमने इनहेल करते हैं तो हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हमारे लंग कैंसर भी काज हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, तो एयर पोल्यूशन क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या कहलाता है?
जो पौधे होते हैं ये अपनी खुराक तैयार करते हैं। ये खुराक किस तरह तैयार करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस की मौजूदगी में तैयार करते हैं। वो क्या होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आगे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगर ये प्रोसेस कम होगा, प्लांट्स के अंदर जो है वो खुराक नहीं तैयार होगी और वो क्या एज ए रिजल्ट क्या होगा? ये प्लांट्स जो है वो हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पॉइंट, एयर पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात कर रहा है, डिसॉल्व इन एयर वाटर। जब एयर पोल्यूटेंट रिलीज होता है, कहां से भला? इंडस्ट्री से रिलीज होता है। ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ऊपर जाते हैं तो हमारे ऊपर जो आसमान के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर वो H2O वाटर वेपर्स जो है ना वो क्या होते हैं? वो मौजूद होते हैं। ये वाटर वेपर्स क्या करते हैं? सपोज कर लें कि यहाँ से SO2 जा रही है। SO2 इज एयर पोल्यूटेंट। SO2 H2O के साथ रिएक्ट करता है। SO2 प्लस H2 रिएक्ट करेगा तो आगे एक एसिड बन जाता है जो कि किंग ऑफ केमिकल कहलाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड रेन का काज बनता है। उसके बाद हमारे पास है पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट्स द एनिमल। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, प्लांट्स एंड पीपल हु यूज इट। ये टोटल जो पॉइंट है ये आपने डिस्कस करने हैं। इसका 7th पॉइंट देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन रॉ सीवेज, जो बैक्टीरिया होता है रॉ सीवेज के ऊपर यूज मस्ट ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात कर रहा है। ये जो बैक्टीरिया पाया जाता है किसके ऊपर? सीवेज के ऊपर। ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है फ्रॉम वाटर एंड ड्यू टू दिस रीजन, इसकी वजह क्या होती है? फिश, मछलियां एंड अदर एक्वाटिक लाइफ डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड थस डाई। ये फिर क्या होता है? जब ऑक्सीजन जो है वो बैक्टीरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, जो एक्वाटिक लाइफ होती है, फिशेस होती हैं, वो अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाती और एज ए रिजल्ट उनकी क्या हो जाती है? मौत वाक़ई हो जाती है। उसके बाद मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, आपको क्या करना चाहिए? ये जो 3.3 टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सिटीज। कि आपने क्या करना है? फैक्ट्रीज को और इंडस्ट्रीज को कहां शिफ्ट करना है? शहरों से दूर लगाना है। सेकंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड मेड इनइफेक्टिव बिफोर रिलीजिंग इन एटमॉस्फेयर। सही बात करें कि जब आप एटमॉस्फेयर के अंदर का कोई गैस रिलीज करते हो तो उसको विदाउट जो है ना ट्रीटमेंट के बाहर ना भेजें, ताकि वो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो पहले आप फिल्टर करके उसको एंटर करें हवा के अंदर। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका देखिएगा, डी पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है ये CFCS, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ऐसी गैस होती है जो कहाँ पाई जाती है? ये फ्रिजेस के अंदर, एयर कंडीशनर्स के अंदर और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ये जो गैस पाई जाती है। बहुत जहरीली गैस होती है और इतनी जहरीली होती है कि अगर ये सिटी के अंदर लगाई जाए और इसका एक प्लांट के अंदर ये इसका सिलेंडर फट जाए तो विद इन 1 आवर पूरे सिटी जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो सका है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऐसी ही मिसाल जो है इंडिया के अंदर जो है वो अकर हो चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि डिजीजेज आर द कॉजिंग ऑफ द थ्रेट्स ऑफ द CFCS। उसके बाद हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की बात करते हैं। देखें इसका छोटा सा कंसेप्ट ले लीजिए, डेफिनेशन भी मौजूद है, मैंने आपको कॉपी पे भी लिखा हुई है, एग्जांपल भी मौजूद है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो है वो मिक्स हो जाते हैं। हम उनको सपोज कर लें कि हमारे पास ट्रीज है, ट्रीज के पत्ते लीव्स होते हैं। अब लीव्स जो है ना ये डिकम्पोज हो सकते हैं बाय नेचुरल वे, ठीक है, डिकम्पोज हो सकते हैं बाय नेचुरल वे। और नेचुरल जब डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूट फूट जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं नेचुरल वे से। और फिर क्या होता है? एंड मिक्स और मिल जाते हैं इन द सॉइल। ऐसे मटेरियल कहलाते हैं क्या भला? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होते, जो बाय नेचुरल वे और मिक्स नहीं होते सॉइल के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा जाता है। ये आपकी एग्जांपल्स भी आपके बुक के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वेज टू रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। कि कौन कौन से वेज हैं? तो स्ट्रेटजी होती है 3R स्ट्रेटजी। क्या होती है वो स्ट्रेटजी? हमारे पास होती है 3R। इसको हम राइट कर सकते हैं। नंबर 1 रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस। नंबर 2 रीयूज, ठीक है, एंड नंबर 3 रिसाइकल। अब देखें रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस का मतलब होता है कम यूज करना। आप चीजों को कम यूज करें, ठीक है, जहां पर यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो वहां इस्तेमाल ना करें, कम इस्तेमाल करें। इससे भी पोल्यूशन कम हो सकता है, इससे भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर बहुत हद तक कमी आ सकती है। सेकंड वन रीयूज, आप दोबारा इस्तेमाल करें। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं कि अगर आपके पास जो है
5 ड्रेसेस हैं आपके पास अपने पहनने के लिए, 5 जो है ना वो जोड़े हैं, कपड़े हैं, जो भी हैं, तो आप उन 5 ड्रेसेस को आप 1 महीने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन यूज करने के बाद वो आपने वेस्ट कर दिया, दोबारा नए लेकर आ गए, इससे पोल्यूशन काज होता है। और उसके बाद ये सिंपल सी मिसाल थी, इसको भी आप ले सकते हो। एंड सेकंड थर्ड वन इज कौन सी हमारे पास है, रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो ओल्ड मटेरियल होता है, आप उसको चेंज कर देते हो न्यू मटेरियल के अंदर। कैसे भला, आपके पास प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, ये बोतल्स कैसे होते हैं, यहाँ से बोतल्स ले गए, उसको जाके पहले मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के अंदर उसका पेस्ट बनता है, फिर उस पेस्ट करने के बाद उसको एक नई शक्ल दी जाती है, तो इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। अगर आपने अपने माहौल के अंदर अपने माहौल को सही रखना है तो आप 3R स्ट्रेटजी को यूज करना है। उसमें क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अगर आप इन 3 चीजों पर अमल करते हैं तो बहुत हद तक जो है वो आपके माहौल के अंदर कमी आ सकती है। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से कौन से आ सकते हैं, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ सकता है। और इसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड में जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक अच्छे से देखिएगा, इसमें से आपके एमसीक्यूज बनेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई बात पूछनी है या कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।